नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भैरमगढ़ में हर्षोल्लास के साथ विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। भैरमगढ़ के अंतर्गत आने वाले 20 पंचायत के हजारों की संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। विश्व आदिवासी दिवस विश्व के 90 से अधिक देश में संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और लुप्त होती परंपरा की रक्षा के लिए मनाया जाता है और इसमें समुदाय के मूलवासी शामिल होते हैं। आदिवासी समुदायों का दुनिया भर में सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक महत्व है, तो वही हालांकि वे अक्सर अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं और विकास के लाभों में भी अछूत रह जाते हैं। और इस दिवस का उद्देश्य यह है कि उनकी समस्याओं को उजागर करना और उनके अधिकारों के संरक्षण की दिशा में काम करना और इसके साथ ही कई गतिविधियों और कार्यक्रमों के माध्यम से आदिवासी समुदाय के प्रति जागरूकता लाना ताकि आदिवासी जागरूक हो सके। तो देखिए, विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें हजारों की संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, आदिवासी समुदायों के लिए जो है ये बड़ा दिन माना जाता है जिसमें आदिवासी जो है बहुत शामिल होते हैं और इसी के साथ साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ढोल नगाड़ों के साथ आशीर्वाद करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और इस कार्यक्रम का लुत्फ भी उठाते हुए नजर आते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस कार्यक्रम की जो कि आदिवासी दिवस पर आदिवासियों की तरफ से आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम में आपको बता दें, तमाम जो है हजारों ग्रामीण, हजारों लोग इसमें शामिल हुए हैं। मेरा नाम है जगुलाल गुलामी। आज हम विश्व आदिवासी दिवस एक हमारे पूरे विश्व में मुख्य कार्यक्रम रूप से हमारे आदिवासी आज हम एक ब्राह्मण राज्यपाल के नाम से बलदेव अरसा 2 हमारे आदिवासियों के जो अधिकार की आरक्षण की जो बात है वर्तमान में हमारे न्यायालय हमारे आदिवासियों के अधिकार के तो कोई नहीं है, लेकिन ऐसा अधिकार के लिए जो भी आदिवासियों का अधिकार भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया है उसका पालन होना चाहिए। उसका पूरे पूर्ण रूप से उनका जो सबका पालन होना चाहिए। और उसके बाद हमारे आदिवासी क्षेत्र जैसे बस्तर संभाग, छत्तीसगढ़ संभाग ज़्यादा जो है शुरू से आदिवासियों के सबसे ज़्यादा विशेष पेशा कानून है। और हमारे जो है ना इतनी हमारे संस्कृति भाषा जमीन की मांग सबसे ज़्यादा अधिकार आदिवासी। इसके साथ साथ यहाँ जितने भी मूल्यवासी उन्हें भी साथ में है। हमें मूल्यवासी सबसे अधिकार उसको जीने का अधिकार है। आदिवासियों के लिए सबसे ज़्यादा सभी क्षेत्रों में लगभग 12 राज्यों में ये लागू होना चाहिए। और हम लोगों को जितना भी आज तक हम जो आवेदन दे रहे हैं राज्यपाल महोदय के नाम से समर्थन के बारे में खाली आज तक हमारे मसलों के बारे में सरकार गंभीर लगता ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये सब मांग है। हर साल हमारे जो मेन चीज़ों को हम देते हैं उस चीज़ों को कम से कम सरकार तक पहुँचने से सरकार उसको संविधान में जोड़े या फिर कानून में जोड़े। सांसद से विधानसभा तक देश है उसको पालन करते हुए दर्जा दिया जाए। आपका ज्ञापन देने में क्या क्या उद्देश्य हम लोग अभियान
मेन जो है ऐसा कानून को सख्त बनाना है, 5वीं अनुसूची से 3वीं अनुसूची को सख्त बनाना है। और उसके बाद जो आदिवासियों के साथ जो प्रकार शिक्षा होना, संविधान के साथ शिक्षा होना, ये हमारे आदमी मिल जाता। क्योंकि आदिवासियों का जो जितने भी अनुच्छेद जो 341 है, 342 है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको विलोपित करने का कुछ निर्णय भी सोच रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। जो अपना अपना अधिकार, अपना अपना जो नियम धारा में अपना अपना रीति रिवाज के संबंध जो उतारा है, तो जो है नहीं करना। मैं ये गुप्ता, बीजापुर, छत्तीसगढ़। वहीं दंतेवाड़ा में मनाया गया विश्व मूल निवासी दिवस, जिसका मुख्य उद्देश्य मूल निवासियों के अधिकारों, संस्कृति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इस तारतम्य में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर अनुसार 21वीं सदी में भी विश्व के कई देशों में जनजातीय समाज अपनी उपेक्षा, गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा का अभाव और बेरोजगारी और बंधुआ मजदूर जैसे समस्याओं से ग्रस्त है। जनजातीय समाज के उक्त समस्याओं के निराकरण के लिए विश्व के ध्यानाकर्षण के लिए साल 1994 में संयुक्त राष्ट्र मंच के महासभा द्वारा प्रतिवर्ष विश्व के स्वदेशों लोगों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का फैसला लिया गया है। बताएंगे आज जो आप लोग का प्रोग्राम हो रहा है, इस बार कैसे मना रहे हैं आप लोग? जो है हम लोग बहुत अच्छा ढंग से मना रहे हैं। यहाँ पर ये पहला नीला परियोजना प्रभावित 160 गाँव के लोग हैं, पहाड़ के ऊपर के चारों तरफ के लोग हैं और बहुत बढ़िया ढंग से आयोजन किए। और हमारे परंपरा के हिसाब से यहाँ पर सुबह से ही खाना बनाना सब कुछ चालू हुआ। खाना बनाना, सब्जी बनाना, उसके साथ साथ सभी लोग खाना वाना तैयार करने के बाद नहा धोए। उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने रैली निकाली। यहाँ से रिमानपारा, रिमानपारा से नया पारा अम्बेडकर चौक से 2 किलोमीटर पैदल रैली निकाल करके गए। वहाँ जल जंगल जमीन की पूजा पाठ किए, जल जंगल जमीन की पूजा पाठ किए। उसके बाद अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है उनका पूजा पाठ किए। पूजा पाठ करने के बाद वहाँ नारेबाजी करके फिर वहाँ से पूरा वहाँ से नाचते हुए आए यहाँ पर 2 किलोमीटर लौट के आए। रिमानपारा आने के बाद झंडा ध्वजारोहण किए। उसके बाद फिर जल जंगल जमीन की नाराबाजी करते हुए फिर हमारे गांव के सभी नौजवान युवा युवतियाँ सब जोश खरोश में है और नाच गाना कर रहे हैं। आज का विश्व दिवस का आनंद उठा रहे हैं, बढ़िया नाच गाना कर रहे हैं। और पिछले बार की अपेक्षा इस बार बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजन किए हैं और इससे बेहतर अगले साल और करने का हम लोग प्रयास करेंगे। हमेशा हमारे संगठन को संगठित करने का कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज के डेट में जो है ये ढोल डांस आदिवासियों का जो परंपरा है वो थोड़ा सा ज्यादा डीजे आने से थोड़ा सा विलुप्त होने के प्रकार पे, इसीलिए हम लोगों ने उसको कम करने के लिए, हमारी परंपरा को बरकरार रखने के लिए, कायम रखने के लिए हम लोगों ने हमारा परंपरा का आयोजन किया जा रहा है। जांजगीर चांपा के ग्रामीण इलाकों में नगमत का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे देखने के लिए गांव के लोग इकट्ठा हुए और मंत्र की शक्ति का जीवंत प्रदर्शन देखकर अचंभित हो गए। रिपोर्ट देखिए। जांजगीर चांपा में नागपंचमी के दिन नगमत का आयोजन किया गया, जिसमें बैगाओं ने गुरु की गद्दी पीढ़ा में सजाई। बैगाओं ने भगवान शिव के साथ नाग की पूजा अर्चना की और गुरु गद्दी को लोगों के बीच स्थापित किया गया। गाजे बाजे के साथ गुरु का आह्वान किया गया और फिर शुरू हुआ नगमत का खेल। हम लोग को जो मिला हुआ है मंत्र वगैरह, उनका सबका अनुवाद करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन वगैरह होता है और सब एक साथ मंत्र वगैरह का जाप करते हैं
और उसके बाद रात शाम को सायंकालीन 6 बजे के लगभग शाम होता है तो नंगमत का कार्यक्रम होता है। ये पिछले हम लोग अब जानते नहीं, अब मेरी उम्र खुद 60 साल की हो गई है, तो पुराना परंपरा कम से कम 200 साल से चलते आ रहा है, सुनने में आता है। हमारे लोग बताते हैं, पूर्वज लोग, हम लोग नहीं जानते ना, हमारे पिताजी पूर्वज लोग जानते हैं, पता नहीं कब कई 100 साल से चल रहा है। बस उसी परंपरा का निर्वहन हम लोग कर रहे हैं। क्या होता है नगमत में? क्या होता है नगमत में? वो मंत्र वगैरह के द्वारा से उनको जिंदा किया जाता है। हम लोग सांप वगैरह भी काटता है तो पहले बहुत सारे लोगों को भी जीवित किए हुए हैं। जिस समय हॉस्पिटल में सब चीज व्यवस्था नहीं था, तब तक मैं खुद अपने जानकारी में 8-10 लोगों को मैंने खुद मंत्र के जरिए से उनको हमारी टीम ने जीवित किया। अस्पताल आने के बाद हॉस्पिटल उस समय तो सब व्यवस्था नहीं था, आज पूरा हॉस्पिटलाइज है, आज पूरा हॉस्पिटल पर निर्भर है, आज सभी लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं। पहले ये सब चीज व्यवस्था नहीं था तो यहाँ लाते थे और बहुत सारे लोग यहाँ से ठीक होकर भगवान शंकर भगवान की कृपा से यहाँ गए। आज किसकी आराधना करते हैं आप? हम लोग भगवान भोलेनाथ, आज उन्हीं का पूजा होता है। जो गाना गाते हैं वो क्या गाना गाते हैं? बस उन्हीं का भजन है सब, भगवान भोलेनाथ, भगवान शेष नाम का भजन। तो अभी जो कुछ लोग अभी सांप के रूप में रोकेंगे अभी जी, नगमत में क्या होता है, कैसे रोको? उस मंत्र के द्वारा उनको लौटाया जाता है और उन्हीं की फिर शक्ति द्वारा उनको पुनः उसी स्थिति में फिर लाया जाता है। नगमत का महत्व होता है मंत्र के द्वारा उनको लौटाने का कार्यक्रम, उसके बाद उनको जगाने का कार्यक्रम, दोनों। तो ये परंपरा आगे आप लोग किस तरह से चलाएंगे? हाँ, अभी तो चल रहा है। अब जब तक और भी जो पीढ़ी है हमारे, अब जब तक ये लोग साथ देंगे, अपना ये करेंगे, तब तक चलता रहेगा। अब अपने जीवन पर्यंत तो कम से कम चलता ही रहेगा। ऐसी आशा विश्वास ये हमारी शक्ति को बनाए रखे और हमको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। नवदा चौक में शाम होते ही लोगों की भीड़ जुटने लगी और मानकर झांझ की धूम में गुरु का आवाहन किया गया और बैगांव की टोली हवन पूजन करने लगा। बैगांव ने अपने एक साथी के कान में मंत्र का जाप किया और देखते ही देखते साधारण खड़ा हुआ व्यक्ति अचानक अपना व्यवहार बदलकर सांप की तरह जमीन पर लेटने लगा। एक के बाद एक युवक सांप का रूप लेकर कीचड़ में लौटते रहे। बैगांव के समूह ने फिर से उनके कान में मंत्र बोला और उन्हें वापस इंसानी रूप में लाया गया। हम लोग जो हमारे परंपरा से, पूर्वजों की परंपरा नगमत नाग देवता पूजा करते हैं, शेष नाम की शंकर भगवान की, उसी को हम लोग परंपरागत चला रहे हैं और आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। जी, तो ये बताएं, अभी नगमत होता है, वो नगमत का क्या कारण रहता है, क्या होता है नगमत? नगमत का अर्थ ये है कि पहले उसको हम लोग मंत्र के द्वारा, जो हमारे जो आदमी मंत्र सीखे हैं, जो शिष्य लोग हैं, वो लोग उनको लेटाया जाता है। हम लोग मंत्र के द्वारा उनको सांप के रूप में लाते हैं। पूरा सांप नहीं, मतलब उनका सवार होता है। फिर वो लोग जो जितने समय तक वो होता है, उनको उतने समय लौटते हैं वो लोग। उनके द्वारा फिर वो लोग आकर के जो गुरुदेव हमारे वहाँ हैं, वहाँ पर आके दूध लाई खाते हैं। उनके बाद उनको फिर शांत किया जाता है। तो इसको देखने के लिए कहाँ से लोग आते थे पहले? अब इनको देखने के लिए पूरा भैया हमारे गांव के हैं, बाहर से है, जितना भी यहाँ काफी भीड़ लगता हुआ है। अब बहुत दिन से चला आ रहा है और आप खुद देख सकते हैं भीड़ को, और बहुत दिन से चला आ रहा है। हम लोग हमारे जब दादा लोग थे, वो जो जमाना से चला आ रहा है। गांव-गांव में बैगांव की टीम प्राचीन गुरु से शिष्य को मिलने वाली मंत्र की परंपरा को आज भी बनाए रखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और आगे बढ़ते हैं। जगदलपुर विश्व आदिवासी दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पर संभाग भर के हजारों लोग रैली में शामिल हुए। इस खास मौके पर संभाग भर के हजारों लोग एक भव्य रैली में शामिल हुए। गौरतलब है कि आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को और सशक्त बनाने के लिए 9 अगस्त को 42 साल पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया था और इस दिन दुनिया भर के करीब 90 से अधिक देशों में निवास करने वाले जनजाति आदिवासियों को समर्पित है, जिसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों के अधिकारों और अस्तित्व के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना है।
महिला प्रकोष्ठ की सर्व आदिवासी समाज की अध्यक्ष बस्तर जिला। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पूरे संभाग में हम लोग बड़े धूमधाम से हर वर्ष की तरह मनाते आ रहे हैं और आज भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से आज भी मना रहे हैं। आज के दिन हम लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हंसी खुशी के साथ नाचते गाते और हम लोगों की जो जल जंगल जमीन है उसके संबंध में भी हम लोगों को जागरूक होके समीक्षा बैठक होती है, उस पर चर्चा भी होती है। देखिए, हमारा आदिवासी समाज पिछड़ा अभी नहीं रहा। बहुत पहले का जो दिन था कि हमारे लोग पिछड़े लोगों के साथ मतलब पिछड़ा है करके सोचते थे, लेकिन आज हमारे आदिवासी समाज आगे आ रहा है और वो भी कंधे से कंधे मिला के चल रहा है। गोयल है, मैं आदिवासी युवा छात्र संगठन की महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष हूँ बस्तर जिला की। आज विश्व आदिवासी दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामना पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को। तो आज मतलब हमारा दिन है उत्सव। पहले तो लोग नहीं जानते थे मतलब 9 अगस्त क्या है करके, लेकिन अभी युवा जागरूक हो रहे हैं और गांव-गांव तक मतलब पहुंच रही है कि 9 अगस्त हमारा दिन भी है ऐसे करके बोलते हैं। तो मैं मतलब गर्व महसूस करती हूँ कि हमारा जो आदिवासी समाज है उनको। और अभी युवा अपने कल्चर को भी पहनने के लिए शर्माते थे पहले, लेकिन अपना अपना कल्चर वेशभूषा को पहन के बोली को, तो सभी लोग अभी 9 अगस्त बनाने के लिए अभी जगदलपुर इकट्ठा हो रहे हैं। युवा नेता होने के नाते आगे किस प्रकार से युवाओं को आगे लेके आएंगे? अभी युवा तो बहुत जोर गांव-गांव तक हम लोग जा रहे हैं। हमारा संगठन काम कर रहा है युवाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे हर स्कूल में कंपटीशन वगैरह करवाते हैं। हमारा 7 अगस्त आदिवासी युवा छात्र संगठन बास्तानार ब्लॉक में बनाया गया, वहाँ पर भी हमने अच्छा सा कार्यक्रम किया और जो बच्चे लोग हैं उनके लिए भी हम लोगों ने बहुत मतलब मेहनत की और उन बच्चे लोगों को आने वाला समय में हम ऐसी संघर्ष करते रहे और हमारे आने वाला पीढ़ी को ऐसी युवाओं का साथ मिले। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 9 अगस्त 1994 को विश्व आदिवासी समाज संपूर्ण विश्व के मूल निवासियों के लिए एक दिन निर्धारित किया है। उस निर्धारित तिथि के अनुसार 9 अगस्त को हर वर्ष विश्व आदिवासी दिवस संपूर्ण आदिवासी मिलकर मनाते हैं। इसमें मूल रूप से आदिवासियों की जो समस्याएं हैं, जल, जमीन, जंगल और अन्य जो शासन के द्वारा जो आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनके उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है, वो कार्य यदि पूर्ण नहीं होते हैं तो मिल बैठकर सरकार के सामने आदिवासियों को अपनी समस्याएं रखने के बारे में विचार विमर्श करके सरकार को हम अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं। अब सरकार की ये समस्या है कि इतने वर्षों के बावजूद हमारा जल, जमीन, जंगल की जो समस्या है वो आज भी जो है वर्तमान समय में ऐसे का वैसा ही है। इसीलिए हमारी सरकार से अपेक्षा भी है और आशा भी है कि आने वाले समय में हमारी जो समस्याएं हैं, जैसे आरक्षण का जो विषय है 32% आरक्षण, वो अभी हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। और जो स्थानीय जो भर्ती का जो मामला है, जो स्थानीय स्तर पर हमारे आदिवासी समाज के लोगों को पहले स्थानीय बस्तर वासियों को नौकरी मिलती थी, वो नौकरियां जो है कोर्ट के आदेश के कारण बंद है। और हम सरकार से ये मांग करते हैं आपके माध्यम से कि स्थानीय भर्ती जल्दी से जल्दी चालू कराया जाए, ताकि जो है छोटे जो तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारी के जो कर्मचारियों की नियुक्ति स्थानीय स्तर पर हो और उनको जो है ना यहाँ रोजगार के अवसर प्राप्त हो। ये हमारी छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के माध्यम से आज सरकार से विशेष रूप से ये हमारी मांग है। मेरा नाम भोलाराम मौर्य है और मैं ग्राम पंचायत परपा से हूँ। आज विश्व आदिवासी दिवस जो है यूएनए द्वारा घोषित 1994 में से चलते आ रहा है। तो इसका बनाने का उद्देश्य इसलिए है कि
जिन जिन जगहों पे जो मूल निवासी हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए जो है आज का दिवस घोषित किया गया था, जिसमें 216 देश शामिल था जिसने इसको मंजूरी दिया था। तो उसके बाद उस दिन से जो है बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और अच्छा भी है कि एक जो दिवस है आदिवासियों के लिए, जो अलग अलग कबीलों से, अलग अलग जनजातियों से जो आते हैं, उनके लिए एक मंच तैयार हो गया जिससे उनके अधिकारों का बात हो सके उस मंच में जाकर। नहीं तो अलग अलग टुकड़ों में अगर रहते तो उनके अधिकारों का बात होना मुश्किल था, इसीलिए एक मंच तैयार हो गया। तो हमको अच्छा लगता है कि आज का दिन में एक तो हम अपने उत्साह के साथ खुशी मनाते हैं, साथ में उन अधिकारों का भी बात करते हैं जिनसे जन जन तक अधिकार उनको पता चले, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उनके हक अधिकार पता नहीं है। इस वजह से अच्छा है कि हम आदिवासी दिवस मना रहे हैं और आगामी समय में भी और अच्छे से हम लोग मनाएंगे। प्रथम सैनिक कहा जाता है वो भी ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है झाड़ासिरा 1876 में इस क्रांति को मौर्य विद्रोह के नाम से अपने जल जंगल जमीन और दमनकारी नीतियों के खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ा था। उसके पश्चात वही आंदोलन 35 साल बाद और जागृत हुआ, जिसको 1910 में जिसको भूमकाल क्रांति बोला जाता है, जिसका नेतृत्व हमारे वीर गुंडाधुर ने किया था और डेबरूधुर उनके साथी थे और भी कई लोग शहीद हुए। लेकिन उनके जो नेता थे वीर गुंडाधुर, जो उसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए हमारे जल जंगल जमीन और दमनकारी नीतियों का खिलाफ में, अंग्रेजों को खिलाफ में उन्होंने क्रांति की थी, जिसको हम आज भी याद करते हैं और हमारे वो प्रेरणा स्रोत है। आज 9 अगस्त विश्व मूल निवासी दिवस, इंडिजिनस दिवस के रूप में मनाया जाता है और हमारे देश में विश्व आदिवासी दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है और आज बस्तर में भी मनाया जा रहा है। आराध्य माई दंतेश्वरी के इस गढ़ा में हम लोग माई दंतेश्वरी को अभी पूजा अर्चना करके रैली के सेक्टर में मोटघाट कॉलोनी में विश्व जो रैली होगा और हमारे मूल निवासी आदिवासी समाज का विश्व में आज के समय में आदिवासी अपना संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी जाति को सुरक्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने का मान्यता दिया, इस दिवस पर हम लोग आज अपने अधिकार के लिए, अपने संस्कृति परंपरा को संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जा रहा है। आज के अवसर पे पूरे बस्तर के सभी जनजाति आदिवासी समाज के सभी समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूँ और इसी प्रकार हमारे समाज संगठित रहे और बस्तर के विकास के संघर्षरत है। विश्व आदिवासी दिवस जिसे कि हम 9 अगस्त में हर वर्ष की तरह बनाते जा रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूँ हमारे सांसद यहाँ उपस्थित है, हमारे पूरे आदिवासी समाज के जितने भी अध्यक्ष हैं और पूरे संभाग से आए हुए हमारे कार्यकर्तागण यहाँ उपस्थित है। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस हमारे आदिवासियों की जो संस्कृति है, जो ट्रेडिशन है, जो कस्टम है, इसे बचाने के लिए पूरा आदिवासी समाज हमेशा रहा और ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा कह सकते हैं स्तंभ है, जो कि आदिवासी समाज है, जो कि प्राकृतिक पूजा में बिलीव करता है और यही आदिवासी समाज है जो बस्तर की शान है और बस्तर का सम्मान इन्होंने ही बढ़ाया और हमेशा बस्तर में कभी भी विरोध की भावना हुई, कभी भी अंग्रेजों की भावना हुई, कभी भी मुगल आए और आदिवासी परंपरा आज तक खराब नहीं हुई क्योंकि आदिवासी समाज एकत्रित रहा। तो आज इस आदिवासी विश्व दिवस में मैं यही प्रार्थना करता हूँ और यही अपील करता हूँ मेरे पूरे आदिवासी समाज एकत्रित रहें, हम सब एकत्रित रहें, हमारे सांसद हैं, हमारे जितने भी हमारे अध्यक्ष हैं और जितने भी हमारे साथ मौजूद हमारे आदिवासी समाज के लोग, हम सब एकत्रित रहें और मूल निवासी सबके सब एकत्रित रह करके हम बस्तर का विकास करें। धन्यवाद। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार। Through constant innovation, the group provides its clients